हेलो स्टूडेंट, हेयर अवनीश सर, वेलकम टू द चंद्रा कोचिंग क्लासेस। आज हम क्लास 10th का साइंस का टॉप चैप्टर नंबर 12 को इलेक्ट्रिसिटी के आगे का फर्दर हम एक्सप्लेन दो वीडियो में बना चुका हूं बच्चों, जिसमें पोटेंशियल डिफरेंस और पोटेंशियल तक मैंने खत्म कर रखा था। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बच्चों ओम्स लॉ। व्हाट इज ओम्स लॉ? तो पहली चीज तुम्हें एक चीज समझना है। देखो, ओम्स लॉ को किसने देखा? तो साइंटिस्ट का जो नाम है उसका नाम है जॉर्ज साइमन ओम्स। उन्होंने क्या देखा, उन्होंने क्या चीज देखी, वो चीज हम बता रहे हैं। ये साइंटिस्ट का नाम है। तो साइंटिस्ट ने क्या देखा, मान लो उन्होंने क्या चीज नोटिस की। एक कोई बैटरी लगाते हैं, तो यहां पे मान लेते हैं बल्ब या कोई चीज है, लोड दे देते हैं। ठीक, बैटरी लगाया मैंने, यहां पे 2 वोल्ट की बैटरी लगाई। तो 2 वोल्ट से कुछ करंट प्रोड्यूस हुआ। वो जो करंट डेवलप हुआ, इसमें क्या हुआ, ये जल गया। ठीक, ब्लो करने लगा। ठीक उसी तरह जब मैंने क्या किया, यहां पे बैटरी 2 की थी, अगली बार मैंने उसको दुगना कर दिया। बैटरी मैंने 4 की लगा दी। बैटरी मैंने किसकी लगा दी? 4 की। इसको मैंने इंक्रीज किया। तो एक चीज नोटिस क्या पाओगे, यहाँ पे करंट क्या हो जाएगा, उसी अकॉर्डिंग ज्यादा जितना वोल्टेज ऑफ बैटरी पोटेंशियल डिफरेंस जितना इंक्रीज करेंगे, वो क्या होगा, करंट भी कितना हो जाएगा, उसका इंक्रीज होगा। जितने ज्यादा वोल्ट की हम लगाएंगे बैटरी, उतनी ज्यादा क्या होगा, करंट आएगा। तो मतलब ये जो यहाँ पे बल्ब या कुछ भी लगा होगा, क्या होगा, ग्लो होने लगेगा। ये जो रिलेशनशिप डेवलप हो रहा था, इसको नोटिस करने वाले थे हमारे जॉर्ज साइमन ओम्स। उन्होंने देखा इन दोनों के बीच का रिलेशनशिप, पोटेंशियल डिफरेंस एंड द करंट के बीच का रिलेशनशिप क्या है, ये चीज देखते हैं। क्या रिलेशन उन्होंने देखता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ओम्स लॉ। तो इसमें कहने का मतलब जितनी ज्यादा वोल्टेज बढ़ाओगे, उतनी ज्यादा क्या होगा, करंट डेवलप होगा, उतनी ज्यादा बल्ब क्या ज्यादा ग्लो होगा। और जब वोल्टेज कम होगा, तो कहते नहीं घर में वोल्टेज कम आ रहा है बैटरी, तो बल्ब क्या होता है, कम ग्लो करता है। इसी अकॉर्डिंग एक रिलेशनशिप बिटवीन द डेवलप होता है। उस रिलेशनशिप को क्या बोलते हैं, वो रिलेशनशिप क्या होता है बच्चों, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। कहने का क्या मतलब है, यही डिफाइन करता है। जितने ज्यादा वोल्टेज बढ़ेगा, उतने ही ज्यादा करंट डेवलप होगा। तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। ये रिलेशनशिप को उन्होंने डेवलप देखा, और ये रिलेशनशिप ओम्स ने इसको देखा था। ठीक, तो देखते हैं क्या बोलता है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ देखो क्या बोलता है, इट स्टेट्स, ओम्स लॉ तो यही बोल रहा है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इज स्टेट दैट क्या, दैट द पोटेंशियल difference applied across the circuit is directly proportional to the current applied across a current flowing in the circuit is directly proportional to the current flowing to the circuit at constant temperature। समझ गए? तो ये होता है, कहने का मतलब क्या है, ये स्टेट करता है कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होता है। ठीक, इट मीन्स
जितना ज्यादा वोल्टेज बढ़ाओगे, पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाओगे, उतना ही ज्यादा करंट क्या होगा हमारा डेवलप होगा। ठीक, अब क्या करें, अगर हम लोग इस साइन को प्रोपोर्शनल साइन जो होता है, प्रोपोर्शनलिटी साइन जो होता है, प्रोपोर्शनलिटी साइन जो होता है बच्चों, अगर उसको रिमूव करते हैं तो एक हमें कोई कांस्टेंट लगाते हैं, और जो ये कांस्टेंट होता है, ये जो कांस्टेंट होता है इसे क्या बोलते हैं हम लोग, कांस्टेंट। ठीक, कांस्टेंट होता है एंड ऑल्सो नोन एज रेजिस्टेंस। ठीक, और क्या बोला जाता है इसका बच्चों, हम लोग को रेजिस्टेंस बोला जाता है। इसको आगे भी हम डिफाइन करेंगे। तो क्या होगा, जितना ज्यादा होगा, तो ये चीज डिफाइन क्या करता है, अगर तुमसे व्हाट इज ओम्स लॉ, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू IR, बस V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, उसे क्या कहते हैं, ओम्स लॉ डिफाइन करता है। V इज इक्वल टू IR हो गया। वोल्ट क्या है, इसकी यूनिट क्या हो गई बच्चों, वोल्ट हो जाएगी। ठीक, करंट की वो यूनिट क्या होती है, एम्पियर हो जाएगी, एम्पियर हो जाएगी। रेजिस्टेंस की क्या होती है, ओम हो जाएगी, आगे हम बताएंगे। ठीक बच्चों, तो ये चीज डिफाइंड हो गई। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। अब बच्चों देखते हैं इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है। जैसे इसके ग्राफ अगर ड्रॉ करने को आएगा तो क्या कर सकते हैं, देखो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बिटवीन द ग्राफ होता है V और I का ग्राफ आएगा। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में क्या होता है, जो ये एक्स एक्सेस होती है इसे क्या बोलते हैं बच्चों हम लोग, एक्स एक्सेस, और ये क्या होती है हम लोगों की वाई एक्सेस। जो एक्स एक्सेस है वो रिप्रेजेंट करेगी हम लोग के करंट की, और जो वाई एक्सेस रिप्रेजेंट करेगी हम लोग को पोटेंशियल डिफरेंस की। ठीक, अगर पोटेंशियल डिफरेंस को ऐसा नहीं है कि यहाँ पे वोल्टेज नहीं ले सकते हैं, इधर भी हम पोटेंशियल डिफरेंस ले सकते हैं, इसको इधर उधर कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर हमने वोल्टेज 2 लिया था, 2 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस लिया है, तो करंट हमारा कितना हुआ 1। तो एक जो लाइन जो उसकी डेवलप होकर आएगी तो बिल्कुल एक ये चीज बन के आएगी। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आप पूछेंगे तो बिल्कुल सेंटर से पास होगी। एज जितना इसको इंक्रीज करोगे उतने ही ये इंक्रीज होगा, इसीलिए जो लाइन बनेगी तुम्हारी बच्चों 20 से बनेगी। कहने का मतलब क्या है, ये देखो जितना इसको इंक्रीज करोगे उतने ही ये बनेगी। तो 2 पे ये था, फिर 4 पे 2 आएगा। ठीक, ग्राफ में बनाओगे चीज करेक्ट आएगी। ठीक बच्चों, ये ग्राफ में बनाओगे चीजें बिल्कुल सही आएंगे। तो ये चीज करनी है। तो ये हो गया तुम्हारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ओम्स लॉ। ठीक बच्चों, तो नेक्स्ट में जो हम लोग अभी पढ़ाने जा रहे हैं, व्हाट इज रेजिस्टेंस, उसको डिफाइन करते हैं। देखो बताने व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ अ, किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस क्या होता है। ठीक, तो रेजिस्टेंस, व्हाट इज रेजिस्टेंस अगर पूछा है, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। कहने का क्या मतलब है, एक प्रॉपर्टी होती है जो स्टॉप करे और रेजिस्ट करे, मतलब रोके कि फ्लो ऑफ चार्जेस को जब रोकेगा, जब चार्ज रुकेगा, इट मींस द करंट आल्सो स्टॉप फ्लोइंग इन दैट कंडक्टर। तो वही चीज कहने का मतलब है। तो ये क्या करता है, प्रॉपर्टी होती है जो चार्जेस को रोकते हैं। ये कैसे करता है वो अभी हम तुम्हें एक्सप्लेन करेंगे कैसे क्या पूरी वर्किंग होती है। ठीक, अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ, ओम्स लॉ के भी अकॉर्डिंग इसकी डिफिनेशन को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। क्या होगा, इट इज द रेशियो ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस टू द कंडक्टर फ्लोइंग, करंट फ्लोइंग इन द कंडक्टर। I इज इक्वल टू पोटेंशियल। अब देखो चीज कहने का मतलब था, ओम्स लॉ क्या कहता है, V इज इक्वल टू IR होता था कि नहीं। अब R की वैल्यू निकालेंगे तो R इज इक्वल टू V बाई I। तो R क्या हो जाएगा, इट इज द रेशियो ऑफ वोल्टेज अपॉन करंट। बस डायरेक्ट एग्जाम में लिख सकते हो। अगर पूछा जाए व्हाट इज रेजिस्टेंस, इट इज द रेशियो ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस टू द करंट कैरिंग कंडक्टर। चीजें कहने का मतलब मेरा समझना, ये जो फॉर्मूला भी है, अगर तुम्हें किसी भी फिजिक्स में फॉर्मूला याद है, अगर फॉर्मूला याद है तो वहां से तुम अपनी डिफिनेशन खुद से बना सकते हो। बस यही करना है, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन करंट फ्लोइंग इन द सर्किट। ठीक, अब देखो कैसे हमने कहा था कंडक्टर काम करता है, कैसे अपोज करता है, पूरी चीज समझना। कोई कंडक्टर है, ठीक, कंडक्टर है। अगर एक कंडक्टर है तो इसमें क्या होगा, एटम्स होंगे। किसी भी कंडक्टर होगा तो उसमें क्या होगा, नंबर ऑफ आइटम्स होंगे, एटम्स होंगे। उसमें क्या होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी प्रोड्यूस होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे।
ठीक बच्चों, वो क्या करेंगे, मूव करेंगे। ठीक, कब मूव करेंगे, जब फ्री इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं तो करंट डेवलप होता है, तो करंट भी फ्लो करने लगता है। करंट क्या करने लगता है, फ्लो करने लगता है। ठीक, जब इलेक्ट्रॉन ये मूव करना शुरू करेंगे, ठीक, जो इसके अंदर एटम्स है, जैसे ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होता है, ये मूव किया और इस एटम से क्या हुआ, लड़ गया, कोलाइड्स कर दिया, भिड़ गया उसी में। जब ये भिड़ जाएगा इसमें तो क्या हो जाएगा, इसकी स्पीड इस इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब जब इसकी स्पीड कम हो जाएगी, जो ऑब्स्ट्रक्शन, जो रुकावटें ये इलेक्ट्रॉन एटम्स जो है प्रोड्यूस कर रहे हैं इसको, इलेक्ट्रॉन को फ्लो करने में, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, रेजिस्टेंस बोलते हैं। बस समझ गए। तो देखो कैसे होगा इनवर्ट्स में, सिंस द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन करंट इज ड्यू टू द ड्रिफ्ट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। करंट कैसे फ्लो करता है, जब इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। ठीक, द फ्री इलेक्ट्रॉन कोलाइड्स विद द एटम्स ऑफ अ वायर। किसी भी वायर में जब एटम्स होंगे उनसे क्या हो जाएगा, वो भिड़ जाएगा और वो क्या कर जाएगा, उससे कोलैप्स हो जाएगा। तो उससे क्या होगा, दिस कोलिजन डिक्रीज द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब ये भिड़ेंगे तो उनकी स्पीड क्या हो जाएगी, कम होगी ऑटोमेटिकली। ठीक, दिस ऑब्स्ट्रक्शन, जो ऑब्स्ट्रक्शन होगा इन द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को मूव करने में जो ऑब्स्ट्रक्शन पैदा हो रहे हैं या हो रहे हैं, कॉज ऑफ रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय इट। ये क्या करेगा, कॉज बाय रेजिस्टेंस, उसका रेजिस्टेंस बताता है। सीधे सीधे ये चीज हो गई। ठीक बच्चों, तो नेक्स्ट जो अभी आप पढ़ाने जा रहे हैं, द फैक्टर डिपेंडिंग ऑन द रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस पे कौन कौन से फैक्टर डिपेंड करते हैं, ठीक, नोट डाउन। अब बच्चों हम लोग देखते हैं फैक्टर ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड करता है। जिसका सबसे पहला वाला जो होगा तुम लोगों का, वो होगा नेचर ऑफ मटेरियल। मटेरियल जो है उसके नेचर पे डिपेंड करता है। ठीक, कैसे समझना, हमने कहा कोई भी एक बल्ब को बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं। ठीक, बैटरी से कनेक्ट कर दिया, बल्ब को कनेक्ट कर दिया। ठीक, अगर ये जो वायर होगा कॉपर का होगा, किसका होगा, कॉपर का, तो बल्ब क्या होगा, ग्लो करेगा, बहुत अच्छा ग्लो करेगा। ठीक, अगर ये वायर टंगस्टन का होता, किसका होता बच्चों, टंगस्टन का होगा, तो ये जो बल्ब होगा डिम, लो होगा, डिम और लो करेगा। तो इट मीन्स द नेचर पे रेजिस्टेंस को डिपेंड करता है। कहने का मतलब है कि जो कंडक्टर, जो मटेरियल होता है कॉपर का होगा तो उसमें रेजिस्टेंस क्या होगा, लेस होगा। ठीक, तो बोलोगे, ये डायग्राम बनाने के बाद ए पॉइंट लिखना, क्या, कॉपर हैव लेस रेजिस्टेंस। सेकेंड, टंगस्टन has high resistance in compare to copper। कॉपर के जब ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा तो कम करंट फ्लो करेगा, जब करंट फ्लो करेगा तो बल्ब हमारा डिम होगा। जब ज़्यादा वो अच्छा होगा, लेस वो रेजिस्टेंस होगा तो ज़्यादा हमारा ग्लो करेगा। ठीक, तो ये चीज़ नोट कर लो। दूसरा देखते हैं हम लोगों का जो होगा, जो दूसरा फैक्टर है हम लोगों का किस पे डिपेंड करेगा, एक तो होगा नेचर। ठीक, दूसरा पे डिपेंड जो करेगा बच्चों, प्यारे बच्चों, वो होगा लेंथ पे, लेंथ ऑफ वायर। वायर की लेंथ पे डिपेंड करेगा। जितनी बड़ी वायर होगी, कहने का क्या मतलब हुआ, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा लेंथ के। ठीक, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। कहने का मतलब क्या है, हायर इंक्रीज in length and also
हायर इंक्रीज इन रेजिस्टेंस। कहने का क्या मतलब है सीधे से, अगर इंक्रीज ज्यादा लेंथ होगी तो रेजिस्टेंस भी उसमें क्या होगा, हाई होगा। समझ गए? तो क्या होगा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये हो जाएगा तुम्हारा, मान लेते हैं हम लोग बच्चों फर्स्ट इक्वेशन को हम मान लेते हैं। तो सेकंड आएगा तुम्हारा थर्ड, जो होगा लेंथ हो गया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया पे भी डिपेंड करेगा, रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करेगा, एरिया पे। मान लो कोई पतला कंडक्टर हो, एक होगा मोटा, ठीक। मान लो कोई पतला कंडक्टर हो और ये किस पे डिपेंड करता है, आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए। आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए। इनवर्सली का मतलब हो गया, अगर एरिया ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस हमारा कम होगा, एरिया ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस हमारा कम होगा, एरिया कम होगा तो रेजिस्टेंस हमारा ज्यादा होगा। ठीक है बच्चों, जितना एरिया ज्यादा होगा। ये चीज हो गई तुम्हारा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करता है। अब इसको हम इक्वेशन मान लेंगे 2। इसको इक्वेशन क्या मान लेंगे, 2 मान लें, ठीक। अब क्या करें, दोनों को अगर हम साथ में ऐड कर लें, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड 2 सेकेंड, तो क्या होगा देखते हैं। इसको नोट कर लो पहले, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, जब दोनों इक्वेशन को हम एक साथ ले लेंगे तो आर इज डायरेक्टली इन्वर्सल का साइन ये आ गया, ठीक। जब फिर बताएंगे इन्वर्स का साइन हटाते हैं, जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो कोई ना कोई कांस्टेंट लगता है। यहां पे क्या लगेगा, ये, इसे क्या बोलते हैं हम लोग, रो। क्या बोलेंगे बच्चों, रो होता है, इसे क्या बोलते हैं, रो। और क्या बोलेंगे, प्रोनाउंस करते हैं, इसे बोलते हैं हम लोग रेजिस्टिविटी। ये क्या होगा बच्चों, रेजिस्टिविटी। ये कांस्टेंट हो गया। ये तो तुम्हें पता है, लेंथ ऑफ वायर। ये क्या होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ वायर। आर क्या होगा, रेजिस्टेंस हो जाएगा, ठीक। तो एसआई यूनिट अगर तुमसे पूछा जाए, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस पहले भी बता चुके हैं, इससे पहले वाले में क्या होता है बच्चों, ओम्स होगा। क्या होगा, ओम होगा, ठीक ठीक बच्चों। तो ये हो जाएगा तुम्हारा, ओम हो गया। तो ये चीज हो गई। अगर इसको अब रेजिस्टिविटी, व्हाट इज द रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला, रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला पूछा जाए तो यहां से रो को निकाल के लाते हैं हम लोग। रो इज इक्वल टू हो जाएगा A इंटू आर अपॉन एल, ये होगा। तो रेजिस्टिविटी क्या होगा, A इंटू आर अपॉन एल। तो रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी की यूनिट अगर पूछी जाए, व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी, व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। तो एरिया का क्या होता है, मीटर स्क्वायर। आर का अभी बताया है, ओम्स होता है, ओम होता है। और लेंथ का भी क्या होता है, मीटर। तो मीटर से मीटर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा ओम मीटर। तो कैसे लिख सकते हैं, ओम का सिंबल क्या होता है, ऐसे करके, ऐसे और मीटर। तो ये हो जाएगा एसआई यूनिट ऑफ रो, रो और रेजिस्टिविटी ऑफ अ कंडक्टर। तो ये दीज आर द फैक्टर ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज टोटली डिपेंड। ये तुम्हारा आज का चैप्टर वाइज खत्म हो रहा है। इसके बाद जो नेक्स्ट जो हम लोग वीडियो बनाएंगे उसमें हम लोग बताएंगे सीरीज, रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड पैरेलल, एंड उसके कुछ न्यूमेरिकल इस बेसिस पे हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक। इफ यू लाइक दिस लेक्चर प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर दिस वीडियो टू ऑल द योर फ्रेंड। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।